Hello, guys. Welcome to our new episode of Charcha podcast. In this episode of Charcha, we are going to चर्चा अबाउट हाउ वी थिंक. अपन सोचते हैं कैसे, क्योंकि अपन को सोचना आता है, पर अपन ने कभी ये नहीं सोचा कि हाउ डू वी थिंक. कभी अपन को बचपन से किसी ने सिखाया नहीं है ये चीज. जैसे मेरे को होस्ट है प्रतीक, उनको भी शायद तक नहीं पता होगा कि अपन सोचते कैसे. अरे बचपन में कभी ऐसी चीजें हुई नहीं थी हमारे साथ कि ऐसे कैसे करना, बस काम करने का, ऐसे सोचने करने का। अब धीरे धीरे करके जैसे होते गए बड़े और देखा गया कि हमारे इसमें काफी मेंटल मॉडल्स रहते हैं। हम डिफरेंट सिचुएशंस को डिफरेंट तरह से अडाप्ट करते हैं। So I was just thinking about it, and that came to my mind that how did our ancient philosophers work on this area? हमारी ऋषि संस्कृति इस बारे में क्या बोलती है। सो इसी टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे हमारे वन एंड ओनली एस्टीम गेस्ट वेखंडे सर के साथ। वेखंडे सर जो कि अपने खुद के फील्ड में माहिर है, ही इज एन एक्सपर्ट एंड ही ब्रिंग्स conversations to life with simple stories and bringing his wealth of knowledge into the discussion. और आज हमारे साथ मेरे को होस्ट प्रतीक तो है ही है, पर सर के कुछ स्टूडेंट्स, वेखंडे सर के दो स्टूडेंट, जिसमें से एक प्रतीक है और एक है अमित नरूला जी, तो ये भी आज हमारे साथ ज्वाइन हो गए. सो आई एम श्योर कि यू विल हैव अ स्पार्क सिमुलेटिंग चर्चा टू मेक यू क्रिटिकल थिंक, यानी वी विल हैव अ स्पार्क सिमुलेटिंग चर्चा टू मेक यू क्रिटिकली थिंक. सो लेट्स चर्चा ऑन दिस. हाँ, तो आज का टॉपिक जो डिस्कशन का करना था वो सर उस इस टॉपिक पे था कि हम कभी सिखाया नहीं जाता है बचपन से कि सोचना कैसे है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग किसको बोलते हैं। यहाँ तक मेरे समझ में आ गया कि तुम्हारी जो समस्या है कि वो इस दिशा में जा रही है कि सोचते कैसा। देखो क्या है कि ये अज्यूम किया जाता है कि जितने लिविंग बींग्स है, खासकर द्विपद एंड चतुष्पद, मतलब 2 पैर वाले एंड 4 पैर वाले, कम से कम इनके पास बाय डिफॉल्ट सोचने की क्षमता है। ये अगर तुमने घर में पेट रखा हो या तुमने कभी किसी जानवर से किसी भी तरीके से इंटरेक्ट किया हो तो तुम्हारे को समझ में आ जाता है कि वो भी सोचने का एक बाय डिफॉल्ट अपने पास एक एट्रीब्यूट है। एवरी लिविंग बीइंग, स्पेशली ये 4 पैर वाले और 2 पैर वाले, कुछ ना कुछ तो पक्का सोचेंगे। जहां तक 2 पैर वालों का सवाल है, इन्होंने सोचने के साथ एक और चीज ऐड करी है जो कि उनको 4 पैर वालों से अलग करती है, वो है भाषा। भाषा है जो हमें सोचने के लिए सपोर्ट करती है। बगैर भाषा के आप सोच नहीं सकते, वो सिर्फ जानवर कर सकते। भाषा का रहना अनिवार्य है सोचने के लिए। जहां तक ह्यूमन बीइंग्स का सवाल है, आप किस भाषा में सोचते हो इस पे निर्भर करेगा कि आपकी एक्शंस किस प्रकार की होंगी, आप किस कल्चर में पढ़े हो। जैसे आप अभी इतने साल से वहीं रह रहे हो सकता है कि आपकी सोच इन दिनों में वहां के कल्चर के अनुसार हो रही हो, उसी भाषा में सोचना चालू किया हो। सोचने के लिए सबसे अहम अगर कुछ चीज है तो वो है भाषा। अब इसलिए क्योंकि सबसे पहले भाषा उसको अपनी अम्मा से मिलती, क्योंकि सबसे ज्यादा समय वो शुरुआत में अम्मा के पास ही बिताते, इसलिए जिस भाषा में वो सोचता या सोच सकता आसानी से, उस भाषा को भारतीय सभ्यता में मातृभाषा बोलते, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट नेचुरली उसके पास आता, वो मातृभाषा कहलाती है। जिस भाषा में वो व्यक्ति अपने आप को सहजता से सोचने का सोच सकता है। लेकिन एक अकेली भाषा काम की नहीं है। सोचने के लिए भाषा के साथ साथ एक और बहुत बड़ी चीज लगती है, और इसलिए अगर तुमने देखा होगा कि प्राइमरी एजुकेशन जो तुम्हारी चालू होती उसमें सबसे पहले ए फॉर एप्पल यानी भाषा सिखाते, और दूसरी बात सिखाते हो मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशन। कोई भी चीज सोचने के लिए 2 विषयों का ज्ञान अनिवार्य है, और इसलिए सबसे पहले जिसको स्कूलिंग आजकल की जो पद्धति है सारे जगह, उसमें सबसे पहले ये 2
उसको सिखाते कि ए फॉर एप्पल से चालू करते हो और उसके बाद 2 का टेबल, 3 का टेबल, ये टेबल की सिस्टम चालू करते, उसको कुछ चीजें ऐड करने लगाते या चीजें काउंट करने लगाते। सो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स काउंट करने लगाते प्री एंड प्राइमरी एजुकेशन में, ताकि वो कंप्यूटेशन करना चालू करे। अब आपका सवाल इंटरेस्टिंग तब होता है जब आदमी एजुकेटेड ना हो, फॉर्मली किसी भी स्कूल में नहीं गया हो। अब आप सोच के देखो कि वो व्यक्ति कैसा सोचेगा, ना उसने भाषा कभी पढ़ी है, ना कंप्यूटेशन पढ़ा है, ऐसे व्यक्ति सोचते कैसा होंगे? तो इसका मतलब सर, जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो क्या सोचते नहीं है? नहीं 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 नहीं, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको भी अलग से उनकी साइन भाषा से पढ़ाया जाता है। उसमें भी ए फॉर एप्पल और 2 का टेबल चालू करते हो, साइन लैंग्वेज, उनकी भाषा अलग रहती, लेकिन उनको भी वही सारी चीजें करते, सिर्फ अलग प्रकार से। लेकिन अगर उसको आपने पढ़ाया ही नहीं, कोई भी भाषा से अवगत नहीं कराया, किसी भी प्रकार से कंप्यूटेशन नहीं कराया, वो फिर मजा आता है ये सोचने में कि ये व्यक्ति अब सोचेगा कैसा। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ए फॉर एप्पल की जो सिस्टम है वो अंग्रेजों के आने के बाद मिली हमको। ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये मात्र 200 साल पुरानी है। 1000 साल पीछे चले जाओ, 1200-1300 में, जब शिक्षा इस प्रकार से नहीं पढ़ाई जाती थी, इस प्रकार से नहीं होता था शिक्षा का आदान प्रदान जिस प्रकार से आज हो रहा है। तो ये आवश्यक नहीं था हर किसी को कि पढ़े, ये आवश्यक नहीं था हर किसी को कि वो कंप्यूट करे। कंप्यूटेशन और भाषा का ज्ञान तो हमने कंपल्सरीली 200 साल पहले से लेना चालू किया, पहले तो नहीं था, यानी कंपल्सरीली पहले भाषा का ज्ञान था, कंप्यूटेशन भी था, ज्ञान अपनी जगह था, बट हर किसी के पास आवश्यक नहीं था कि हो। समाज फिर भी कंफर्टेबल था। आज अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो लोग समझते कि ये समाज में रहने के लायक नहीं है। तो आप सोच के देखो कि 1000 साल पहले, 1200 साल पहले भारत में, खासकर अपन भारत की बात करें, वहां भी वैसी है, पूरे विश्व में उसी प्रकार का है। सोचने का माध्यम क्या रहा होगा, क्योंकि पढ़ाई भाषा की हुई नहीं, तो भाषा के लिए उन्होंने बगैर भाषा पढ़े, सिर्फ सुनने से वो अपने घर में सुना करता था, अपने आस पड़ोस में सुना करते थे, वो जो भी हो रहा है वो सिर्फ सुनो, और उसी से वो अंदाज लगा लेता था कि कंप्यूटेशन कैसे करना है और भाषा का ज्ञान कैसे लेना है। अब आश्चर्य यह है कि जब से हमने ये 2 विषय पढ़ना चालू किए, हमारी सोच कम हो गई, मतलब संकीर्ण हो गई, नैरो हो गई। जब हम बिना पढ़े थे तो हम ज्यादा उदार थे, उदार मतलब ज्यादा ब्रॉड माइंडेड। सर तो लेकिन अगर घर में, अगर 1000 साल पहले की बात करें हैं, घर में अगर हम तब फॉर्मल एजुकेशन एक था नहीं सिस्टम, तो आपका बायस, एक इंग्लिश में टर्म है बायस, कि या तो जो फैलेसी जो बोलते हैं कि जो कॉमन सोचने के गलत गलत तरीके, या तो हाँ, किसी चीज को लेकर आपका प्रीशियस बायस होगा, तो वो नहीं आएगा उसमें सुनने की वजह से ओनली। बायस, नहीं नहीं, बायस देखो, बायस का ऐसा है, बायस ये स्वभाव है, दिस इज अ नेचर। आपको क्या लगता है कि अभी हमने पढ़ाई ए फॉर एप्पल से चालू करके लिटरेचर में डिलीट ले लिया है और मैथमेटिक्स के बड़े बड़े रॉकेट के हम मॉडल्स बनाते हैं, तो हमारे पास बायस नहीं है? आपको क्या लगता है कि अब लोगों के बायसेस खत्म हो गए? बायस तो रहने ही वाले हैं, बायस लेकिन एक का स्ट्रक्चर। शिक्षा से क्या लेना देना? लेकिन सर, बायस तो एक सराउंडिंग से आता है, तो तब बायस तो तभी भी रहा होगा और आज भी बायस है, या तो कॉमन थिंकिंग एरर। सुनो सुनो, मेरा अगर आप बात करोगे तो जितने बायसेस आजकल देखे जाते हैं उतना उस जमाने में नहीं थे, ये हम हिस्ट्री में जाके पढ़ के पता कर सकते। लोग जब कम पढ़े लिखे थे तब ज्यादा ब्रॉड माइंडेड थे। पढ़े लिखने की डेफिनेशन 200 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, 200 साल से जो पढ़े लिखी की जो डेफिनेशन है उसके तहत मैं बात कर रहा हूँ। जो आज के तरह पढ़े लिखे नहीं थे तब लोग ज्यादा ब्रॉड माइंडेड थे। और ये आप यानी बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, अभी किसी को भी पूछ लो जो बड़े शहर में रह रहे, सामने वाले फ्लैट में कौन रह रहा करके, या उसका क्या चरित्र है और उसका क्या दिनचर्या है, या उसके बाद जाके पूछ लो कि तुम्हारे सामने वाला जो रहता, जो मेरा दोस्त है, आप क्या जानते हो उसके बारे में, क्योंकि उसका ब्रॉड व्यू खत्म हो गया कि हम एक साथ एक बिल्डिंग में रह रहे तो आदान प्रदान विचारों का होना चाहिए, पर उसके पास समय की पाबंदी है। यानी कारण कुछ भी रहो, लेकिन नैरो माइंडेडनेस क्रीपिंग
लोग नैरो माइंडेड हो गए। क्या आवश्यकता है वहां जाके उससे बात करने की? वो मेरा अपना काम कर रहा है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, वो वैसे ही मेरे को क्या बताने वाला है ज्यादा का? ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है और उसके पास है? ये चीजें चालू हो गई जब से हम पढ़े लिखे हो गए। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि हम 1000 साल पहले या कि जो कि एक हमारी सिस्टम चली आ रही थी, वो एक दूसरे तरीके से एक होलिस्टिक व्यू से सोचने की सिस्टम हमको प्रदान करता था, लेकिन एक जो मॉडर्न सिस्टम है वो सोचना काफी नैरो माइंडेड हमको प्रमोट कर रहा है। आपका ये कहना है सर? नहीं, इसमें भी ब्रॉड माइंडेड लोग है, ऐसा नहीं है कि ये प्रणाली अपने आप में गलत है। मेरा ये मानना है कि इस प्रणाली में हम लोग जाने से और एक अच्छे प्रणाली में इतना हमारे को मिलने के बाद भी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छा रहने के बाद भी, हमने अपने आप को नैरो माइंडेड कर लिया है। उसमें से जो ब्रॉड माइंडेडनेस है उसको छोड़ दिया। ठीक है सर, तो आगे चलते हैं इस टॉपिक पे। और ये टॉपिक पे एक क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार से इंसान ने सोचना चाहिए। अगर आप ब्रॉड अरे माइंडेडनेस बता रहे थे उसका देखो, कोई ये एग्जांपल? ये ये सवाल जो है ना, किस प्रकार से सोचना चाहिए, किस प्रकार से सोचना चाहिए के बजाय सोच सोच को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। किस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए ज्यादा आसान है। किस प्रकार से सोचना चाहिए उसमें बहुत सारे पहलू है, लेकिन किस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए इस बारे में बात कर सकते। अच्छा। और इसलिए भाषा का प्रभुत्व बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पहले के जमाने में आज के समान यानी स्पून फीडिंग नहीं था भाषा पे, कि हर चीज ए फॉर एप्पल से चालू करो और फिर उसको हर चीज समझाओ। लोग एक शब्द अगर मिल गया तो उस शब्द के पीछे जान लगा देते थे कि इस शब्द को कितने और प्रकार से मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसके क्या क्या प्रकार के मायने हो सकते। शब्दों में रस ढूंढने वाले लोगों की कमी नहीं थी। आज क्या हो गया कि भाषा में, खासकर इंडिया की बात कर रहा हूँ, मतलब भारत और भारतीय लोगों की समस्या हो गई कि अपनी भाषा से दूर हो गए, दूसरे की भाषा में चले गए। दूसरे की भाषा में वो प्रभुत्व नहीं है, वो अथॉरिटी नहीं आई। जिनको नहीं आई, जिनको आई उनको ठीक है, पर ऐसे कई है जिनको नहीं आई। और वो भाषा के शब्द भी अपने लिए फॉरेन है, वो पूरी भाषा फॉरेन है, तो उस भाषा के शब्दों का जो रस है वो हम पकड़ नहीं पाते। और वो पकड़ नहीं पाते, इस वजह से हमको समझ में नहीं आता कि फिर इसका, अगर आपने देखो, आपने अगर मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में जो रहते हुए भाषा के सब्जेक्ट याद आ रहे होंगे आपको, हिंदी, मराठी, जो भी, तो उसमें रसग्रहण करके हुआ करता है। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कविता का रसग्रहण करना चाहिए। किसी भी, अगर तुमने किसी निबंध निबंध को पढ़ा, किसी भी सेंटेंस को पढ़ा, उसका रस ग्रहण करना चाहिए। हमको ये समझाया जाता था कि रस ग्रहण कैसे करना चाहिए पहले, जब ये एजुकेशन सिस्टम आने की थी। आजकल शब्दों के प्रति लोग बहुत कैजुअल हो गए, और क्योंकि वो कैजुअल हो गए तो उनको ये समझ में नहीं आता। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फेथ नाम का एक शब्द है, बहुत अंग्रेजी का, फेथ। ये तुमने भी सुना होगा। अब कुछ वैज्ञानिकों का, मतलब कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि एवरी साइंटिस्ट हैज सम फेथ। अब अगर आपको सही मायने में इसका रस ग्रहण करना है तो आपको ये सोचना पड़ता है। देखो, वो तो बेसिकली, मान लीजिए कोई फिजिसिस्ट है, नोबल, वैसे भी ये एक नोबेल लॉरेट ने कहा हुआ है, ये जो सेंटेंस, मैं एग्जैक्ट सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं, पर इसी आशय का एक सेंटेंस है कि एवरी साइंटिस्ट हैज सम फेथ। ये एक नोबेल प्राइज विनर ने कहा है। अब इस सेंटेंस का अगर रस ग्रहण करना है तुमको, तो वो साइंटिस्ट है, नोबेल प्राइज मिला है, मतलब फिजिसिस्ट है, तो उसके ज्ञान के बारे में, विज्ञान के बारे में अपने को टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन उसने अंग्रेजी का स्टेटमेंट बोला है जिसमें कि शब्द इस्तेमाल किया फेथ। अब जब तक आप फेथ नहीं समझोगे कि फेथ के क्या माने हैं, तब तक आप किस एंगल से उसको देखते हो ये आप पे निर्भर करेगा, भले ही वो साइंटिस्ट ने किसी और प्रकार से बोला हो। अब फेथ के दो प्रकार के, अधिकतर डिक्शनरी अगर आप खोल के देखोगे तो उसमें आपको फेथ यानी, एक हो गया कि ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, कि वी से दैट कि आई हैव टोटल फेथ ऑन यू, तो मेरे को आप पे पूरा भरोसा है, विश्वास है, ट्रस्ट है। और एक दूसरा है जो कि रिलीजियस फेथ पे है, विच विल बी रिलेटेड टू दी व्हाट वी कंसिडर एज religious books. The faith in religion demands you to subscribe to some book and not going beyond that book.
दैट इज द फेथ इन दैट रिलीजन ऑफ दैट बुक। अब साइंटिस्ट ने बोला है, अब साइंटिस्ट कौन से फेथ की बात कर रहा है कि एवरी साइंटिस्ट हैज अ फेथ, तो एवरी साइंटिस्ट हैज अ कॉन्फिडेंस और एवरी साइंटिस्ट हैज अ रिलीजियस फेथ। कौन से कंटेक्स्ट अगर में आप बोला ये रिलीजियस, समझना जरूरी है, कंटेक्स्ट होना अभी जरूरी अगर आप रिलीजियस हो तो आप इस स्टेटमेंट को अपने प्रीचिंग में बारंबार यूज करोगे कि देखो एक नोबेल प्राइज विनर ने स्वयं कहा है, ये फेथ है, ये स्वयं मानते। वैसे जिसने कहा है वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन था, हर संडे जाता था चर्च में, और उसका फेथ, ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसका फेथ का मतलब रिलीजियस फेथ ही हो, है। लेकिन जरूरी नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा आप उसके तरफ किस एंगल से देखते हो, इस पे निर्भर करेगा कि आप फेथ किस प्रकार से लेते हो। तो ये शब्दों का रस तुमको ग्रहण करते आना चाहिए, और सामने वाला किस प्रकार से उसका इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप किसी रिलीजियस फंक्शन में हो, वहां पे अगर वो प्रीचर इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल देके कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, या कुछ और हाउ रिलीजन इज रिलेटेड टू साइंस ये बताने की कोशिश करने में ये एग्जाम्पल अगर वो देता है, तो ये एग्जाम्पल उसने देना ये गलत है, बिकॉज दैट साइंटिस्ट हैड नॉट मेड इट क्लियर इन अ साइंटिफिक वे that this faith which I am using word here is related to religious or a normal English word indicating confidence. बरोबर। तो ये रस ग्रहण करते आना चाहिए, इसलिए शब्दों के साथ हमने बहुत सतर्क रहना चाहिए। जब आप सतर्क रहते हो शब्दों के साथ तो आप पकड़ सकते, लेकिन अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आप नहीं रहते, इसी वजह से ये लोग फायदा उठा लेते। सर तो इसका मतलब सोचने के लिए सबसे पहले आपके पास लैंग्वेज या भाषा का कमांड होना बहुत जरूरी है। कमांड नहीं, भाषा का होना, बगैर कमांड के भी भाषा अनिवार्य है। भाषा का, कमांड की तो दूर की बात है, बगैर भाषा के आप आज के जमाने में सोच नहीं सकते। और फिर भाषा का रस समझना चाहिए, हाँ, ये सेकंड और स्टेप होता है। कंप्यूटेशन आना चाहिए। और कंप्यूटेशन आना चाहिए, लेकिन इसमें सर और एक बात आती है जो कि आते हैं इमोशंस या फीलिंग्स, जो कि फीलिंग्स हम इंटरनली फील करते हैं और सामने वाला जब हमको फील कराता है वो इमोशंस रहते हैं। तो उसका क्या ये रहता है, महत्व रहता है इन सब चीजों में सोचने के टाइम में? देखो फीलिंग का ऐसा है, फीलिंग आर अगेन बाय डिफॉल्ट एवरी लिविंग बीइंग विल हैव सम फीलिंग। मतलब आपने अगर घर में पेट है तो उसको भी फील होते हुए देखा होगा, कुछ ना कुछ वो भी चिल्लाता हो, उसको भी भूख लगती। एवरी काइंड ऑफ फीलिंग यू विल फाइंड इन योर पेट एज वेल एज इन ह्यूमन। फीलिंग आर अगेन बाय डिफॉल्ट विद एवरीवन। फीलिंग के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं है। भाषा का सिस्टम क्या है मैं बताता हूँ। भारतीय तत्वज्ञान के अनुसार भाषा 4 लेवल पे चलती है। 4 लेवल से भाषा बनती है। अपने जो सिस्टम बनाई है ऋषि मुनियों ने, ऋषि संस्कृति में भाषा का महत्व 4 लेवल पे। अगर वो आपको समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मैं, देखो भाषा का माध्यम है, अगर आपके शरीर में भाषा किस अवयव से बोल मतलब होती है, बाहर आती है, वो जीभ और जबान से आती है, मुंह से आती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ये मेरा मुंह बोला भाई है या मुंह बोली बहन है। मुंह बोला इज अ कॉमन वर्ड वी यूज, लेकिन इसके अलावा तो हमारे पास कोई दूसरा ऑर्गन ही नहीं है जिससे हम बोल सकते। तो फिर सिर्फ बोला ऐसा क्यों नहीं बोलते हो, मुंह बोला ऐसा क्यों बोलते हैं? एक ही अकेला शब्द मैंने बोला ऐसा भी कर सकते थे ना, लेकिन मुंह बोला बोलने से एक ऑर्गन डिफाइन किया उन्होंने। इसका मतलब है कि उनको ये पता है कि इसके अलावा भी कुछ ऑर्गन है जहां से बात हो सकती है। अब ये जो मुंह बोला जो है, इसको ऋषियों ने बोला है कि ये वैखरी है। इस मुंह से बोलने वाली जो भाषा है उसको उन्होंने बोला वैखरी। एक दूसरी भाषा है जो कि देख के पता चलती है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया वाला जो काव्य है, वो है पचंती। अब कैसा है, लेकिन बोलने के लिए कई बार आपने भी स्कूल में शायद या घर के बुजुर्ग से कभी डांट खाई होगी। ऐसा बोला जाता है कि बोलने के पहले सोचा करो थोड़ा सा। तो बोलने के पहले सोचने के लिए आदमी को यह अपेक्षित है कि वो बुद्धि का वापर करे। जब आप
बुद्धि का वापर करते हुए बोलते हो तो वो होती है बुद्धि का वापर करके बोलना या भाषा का उपयोग करना, उसको कहा जाता है मध्यमा। अब ये जो दो है, वैखरी और मध्यमा, जिसमें कि बोला गया है वैखरी, बुद्धि का वापर करते हुए बोला गया है ये मध्यमा, इन दोनों के ऊपर मानव प्रजाति की महारत है। और ये दोनों में जानवर लोगों का कुछ भी हाथ नहीं है, वो बेचारे ना बोल सकते, ना बोलते वक्त बुद्धि का वापर कर सकते। हम्म। अब देखो, इवोल्यूशन में जो चीजें ऐसा, अगर आप मानते हो उसको, ये यहाँ रिवर्स हुआ है कि जिससे हम लोग बात करते, जिस बुद्धि से हम वापर करके हम जो कम्युनिकेट करते, वो जानवरों ने छोड़ दिया है। या कभी भी आपसे हेलो प्रतीक, आपके घर का है या पिंजरे का या पक्षी, उन्होंने छोड़ दिया है। उनके पास है और दो भाषा की जो प्रणाली है, ऋषियों ने जो जानकारी दी है अपने को, उनका है कि ये पश्चंती। अगर आपने कभी घर में पेट डॉग रखा है या और अन्य कोई पेट रखी है, तो आपसे वो पश्चंती में बात करते, दे आर वेरी गुड एट कम्युनिकेटिंग एट पश्चंती लेवल। कभी पेशेंट और नर्स, नॉट नेसेसरली प्रोफेशनल नर्स, whosoever is taking care of your patient or patient at your home, a patient who is perpetually bedridden, जो बात नहीं कर सकता है, उसको इधर उधर नलियां लगी हुई है और वो लेकिन है, उसके जो केयर टेकर रहते हैं ना, वो केयर टेकर और पेशेंट के बीच अगर पश्चंती में संवाद हो रहा है, तो केयर टेकर भी अपने पेशेंट से तकलीफ में नहीं आता और पेशेंट भी अपने केयर टेकर से तकलीफ में नहीं आता। नहीं तो उसको बेड सोर्स होना चालू हो जाते हैं और ये केयर टेकर की घर में वो ये कहां से लाइबिलिटी आ गई, कितना करेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या अब कब तक करेंगे, ये सारी समस्या चालू हो जाती। पश्चंती इज बेसिकली गेटिंग इनटू व्हाट वी कॉल इट एज दिल से दिल, बिना फीलिंग्स। बिना वैखरी और बिना मध्यमा के। और ऐसे एग्जाम्पल कई बार तुमको सुनाई देते हैं कि मैं सोच ही रहा था और सर आपका फोन आ गया, ऐसा कई लोग मेरे को बोलते हैं। सर बस अभी याद के 100 साल जिएंगे बोलते सर, ऐसा मेरे को बहुत लोग बोलते। अरे राही देखते रहते हो, मैंने फोन किया कि वो सामने से डायलॉग चिपका देते। पर ये डायलॉग अगर सच्चाई में जाना है तो वो देन इट इज, आप लोगों ने अलग प्रकार से उसका अनुभव किया होगा कि अगर आप बारंबार किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, किसी व्यक्ति के बहुत दिन हो गए यार खबर नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है उसका, तो 6-7 दिनों में उसके बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन अपने तक पहुंच जाती है। हमने किसी से संवाद नहीं किया, कुछ नहीं किया, पर हमारे तक वो इंफॉर्मेशन आ गई। दैट वी कॉल इट एज हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल, हृदय से हृदय, पश्चंती। दैट इज पश्चंती। और पश्चंती ही है। अब आपको एक और एडिशनल मैं दे देता हूं, जब जब आप मंदिर में जाते हो, यानी इसलिए ऋषि संस्कृति में ऋषियों ने अपने को मूर्ति दिया है। मूर्ति विज्ञान, जब आप मंदिरों में जाते हो तो वो मूर्ति अगर अच्छी तरीके से जैसे होने चाहिए उस प्रकार से हो रहे हैं, तो वो मूर्ति आपको पश्चंती में संवाद करते कई लोगों को समझ में आ जाएगा। मूर्ति कभी भी वैखरी में और इसमें बात नहीं करेगी, मूर्ति करेगी बात हमेशा पश्चंती में। और ये ऐसा नहीं कि वही करेंगे आप, मैं हर प्रकार के एग्जाम्पल दे रहा, जो मंदिर में बैठी हुई मूर्ति है, घर में रखा हुआ पेट डॉग है, ये दोनों बात करेंगे आपको अधिकतर पश्चंती।
आप पे निर्भर करता है कि ये समझ लेना है कि वो डॉग की हालत क्या है, वो अभी उसको टेम्परेचर है क्या, अभी उसको दवाई चाहिए क्या, डॉक्टर के पास ले जाने के वो कैसे बताएंगे। वेटरनरी डॉक्टर इज ऑल्सो स्किल इन पश्चंती कम्युनिकेशन, बट पश्चंती में प्रॉक्सिमिटी मेनी टाइम्स इज एक्सपेक्टेड। प्रॉक्सिमिटी यानी मैंने प्रतीक के बारे में सोचना है, क्योंकि मेरे साथ प्रतीक का संबंध है, या प्रतीक ने मेरे बारे में सोचना है, इसमें ऑलरेडी देयर इज अ रिलेशनशिप। जब हम एक लेवल आगे जाते हैं, परा करके जो कम्युनिकेशन की मीडियम है, वहां पे बिना संबंध के, बिना प्रॉक्सिमिटी के, एट एनी डिस्टेंस, एट एनी गिवन प्लेस, टू पीपल कैन कम्युनिकेट। दैट इज para communication विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अच्छा, तो फिर सर ये सब सोचने, अगर हम बैक ट्रैक करते हैं तो इसका सोचने से क्या रिलेशन है, हम किस तरह से अगर ये सोचते हैं? मैं ये सोचने, प्रॉब्लम क्या है कि जब से ये 200 साल पहले की सिस्टम आई, तब से हमने सिर्फ वैखरी पे ही कॉन्सेंट्रेट किया है। अच्छा। हमारी सोच, जैसे मैं बताया पहले, कि बगैर भाषा के आप अब सोच नहीं सकते। ऐसा व्यक्ति सोच के देखो, या आप अगर आपने सोचा होगा जमींदारी है, वहां पे ऐसे काम करने वाले एक बहुत फेथफुल नौकर है आपके पास, जो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, वो सिर्फ तुम्हारे यहाँ काम करने से जो उसने शब्द सुने हैं उतना बोलना आता उसको। अच्छा। उसकी कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ आपसे बात करते करते, आपके साथ रहते रहते जो शब्दों का ग्रहण किया उसने, जिसका लिखना नहीं आता उसको, जिसका पढ़ना नहीं आता उसको, सिर्फ बोलना आता, उस व्यक्ति की सोच वैखरी में कम, मध्यमा में कम, पश्चंती में ज्यादा जाएगी। और इसीलिए कहते थे कि ये लोग ज्यादा प्रामाणिक हुआ करते थे। जमींदारी लोगों ने अपने नौकर के बदौलत बहुत अच्छे से निभाई जब तक अंग्रेज आने के थे। जब से वैखरी और मध्यमा में हमने सारा कम्युनिकेशन का मीडियम बना दिया, सोचने के लिए अब भाषा गायब कर दो आप और बुद्धि का उपयोग कम कर दो, तब तुम्हारे पास क्रिएटिविटी आएगी, तब तुम्हारे पास ओरिजिनल विचार आएंगे, लौकिक से परलौकिक पे तुम जा सकते हो। तो तो ये सर भाषा एक का ज्ञान एग्जांपल पहले इसका, सबके पास था। सर तो एक इसका एग्जांपल हम लेते हैं ना, हम वैखरी में कर रहे हैं ना, हम बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम विचार करेंगे तो कैसे करेंगे, हम सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे, अगर हमारे पास ये दो बेसिक टूल्स ही नहीं है तो? वैखरी तो चलो हमारा आउटपुट के यही तो लिए। मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल क्या, आप सोचो, मैं बताता हूँ आपको। जो मान लीजिए कि 12 साल पहले किसको कोई भाषा लिखना पढ़ना नहीं आती, सिर्फ बोलना आती, क्योंकि उस एरिया में वो भाषा का प्रयोग होता, उसने कैसे सोचा होगा, उसने अपनी पूरी घर गृहस्थी कैसे चलाई होगी, उसने व्यवहार कैसे करे होंगे। तो वो तो वो जो भी वैखरी में बोल रहा, वो हम्म, पश्चिमी में बात कर रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में शब्दों का महत्व था। अगर प्रतीक ने बोल दिया कि सर मैं टिकट भेज रहा हूं, आने का और रहने का वहां सारा प्रबंध कर रहा हूं, तो अब प्रतीक हो गया अबला ही उस पे। अब वो उस पे, अब क्योंकि उसने वैखरी में नहीं बोला है, वैखरी मध्यमा में अगर बोला उसने, तो बुद्धि उपयोग क्या, अरे यार वो तो मैं ठीक है बाद में बात कर लूंगा, सर को निकाल दूंगा। लेकिन अगर उसके पास वैखरी और मध्यमा मतलब वो है ही नहीं, उसकी बातचीत ही पश्चिमी में है, जैसा उसके मुंह से शब्द निकला उस पे काम करना, अमल करना चालू कर दिया, उसको ये अब फर्ज बन गया, अनिवार्य हो गया कि पहली फुर्सत में सारे काम छोड़ के
सर के लिए, सर के परिवार के लिए पूरा टिकट भेज, आने जाने का भेज, रहने की व्यवस्था कर और सुकुन वापस भेज। डायलॉग किसमें हो रहा है? मतलब पश्चिमी में। ये एक सिस्टम थी। इसलिए पुराने जमाने में शब्दों का बहुत सोच समझ के चयन करते थे, क्योंकि एवरी कम्युनिकेशन यूज टू बी पश्चिमी। भले ही वो बोली गई हो, लेकिन उसमें सीधा पश्चिमी का इस्तेमाल हुआ करता था। तो उसके लिए भाषा का जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो एस्पेक्ट ही नहीं था। अच्छा। और इसीलिए जो पश्चिमी में इसलिए बोलते ना कि वो दुआ, तुमने सोचा होगा ये पिक्चरों में दिखाते हैं। आजकल वो एक एड में भी आ रहा है, वो करण जौहर बोलता है तेरे को अमीरों की हाय लगेगी। अच्छा। हाय, हाय एक शब्द है, अक्सर ये शब्द गरीबों के साथ इस्तेमाल होता है। उसमें एक एड में उसने थोड़ा सा ट्विस्ट करके तेरे को अमीरों की हाय लगेगी। पर हाय लगना तुमको पता है क्या है? हाय is that particular way of communication in which the Vaikari and Madhyamans are not involved. It is directly from the Paschanti. Same thing is with Ashirwad also. It is directly from the Paschanti. वहां वैखरी और मध्यमम मिसिंग है। इसलिए तुम्हारी सोच जो रहना चाहिए, सोच हमेशा पश्चिमी में जाने की होना चाहिए। मैं जब भी बोलूं तो मैं पश्चिमी में बोलूं, भले ही मैं आदि हूं वैखरी और मध्यमा में अधिकतर बात करने का, लेकिन मेरी सोच, मैंने एक बार शब्द दे दिया ना, मैंने एक बार बोल दिया ना, आई मे रिग्रेट, आई मे अपोलोजाइज लेटर ऑन, बट एक बार शब्द दे दिया तो मतलब, इसलिए शब्दों का बहुत, इसलिए भारत में रिटन कम्युनिकेशन क्यों नहीं डेवलप हुआ? ये लोग अपने को कोसते हैं कि चाइना ने पहले पेपर बनाया, वहां पे लिखाई पढ़ाई ज्यादा हुई, और यहाँ पे लिखाई क्यों नहीं पहले आई? क्योंकि उन्होंने वो समझा कि अगर एक बार आप लिखना चालू कर दीजिए तो आप इसेंशियली वैखरी और मध्यम में आओगे, और वहां पे आने ही करप्शन चालू हो जाएगा। सर तो पश्चिमी में सोचने के लिए भी एक लैंग्वेज तो होना चाहिए, जैसा हमारा हिंदी नहीं, है। आवश्यक नहीं है ना, वो वो वाली लैंग्वेज नहीं चाहिए अच्छा। कि आप भाषा पढ़े लिखे हो, आप फॉर्मल एजुकेटेड हो, उसमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। पश्चिमी में क्यों भाषा का है? जो आप बोलचाल की भाषा, जितने शब्द है उतने सफिशिएंट है। कभी आपने किसी को आशीर्वाद देते हुए एक पूरे निबंध का पठन किया है? एक लाइन, दो लाइन। आप सोच के देखो, जब आप पश्चिमी में बात करोगे तो आप फॉर्मूलेज में बात करोगे, सूत्रों में बात करोगे। पश्चिमी में अंदर की क्रिएटिविटी बाहर आएगी। इसलिए रामायण में जो सबसे पहला श्लोक है वो पक्षों का प्रणय देखते हुए किसी निषाद ने उसको भून दिया, तो ऋषि वाल्मीकि को देख के बराबर अंदर से आवाज निकली, अरे ये क्या कर दिया। तो वो छंदात्मक आ गई, देयर वाज अ मीटर। छंदात्मक आने से उनको लगा रही ये तो काव्यमय हो गया, वहां से चालू हो गया काव्य। पश्चिमी में अगर आप सोचोगे तो आपको शब्दों के लिए, आप आगे अभी अगर आप, जैसे आप वहां रह रहे हो विदेश में, बहुत साल से रह रहे हो, तो जिस उम्र में तुम गए थे उसमें तुम अपने मातृभाषा में सोचने के आदी थे। वहां जाने के बाद विदेशी भाषा में सोचने के आदी हो सकते हो, लेकिन सारे नहीं हो सकते। तो आप सोचने के लिए हमेशा संभ्रम की अवस्था में रह सकते हो, कंफ्यूजन में रह सकते हो कि मैं मेरी मातृभाषा में सोचूं कि अंग्रेजी में सोचूं। और ये संभ्रम आते फिर आपको सोचने के पहले शब्दों को ढूंढता हूँ। वैखरी और मध्यमा में शब्दों को ढूंढना ही पड़ता है, सोच यानी कौन से शब्द का इसमें हो। पश्चिमी में ऐसा नहीं होगा, आपको शब्द मालूम हो नहीं हो वो निकल आ जाएगा, बाद में पता चलेगा डिक्शनरी से कि अरे हाँ ये शब्द है, ये इसको भी नहीं मालूम होगा जिसने बोला हो। वैखरी में ये आपका, क्योंकि पूरा एजुकेशन ही वैखरी और मध्यमा में है, तो आप लोग उसमें अटक गए हो। पश्चिमी में जाके शब्दों का महत्व समझ ही नहीं आ रहा है, इसलिए हमने कान को ज्यादा अपन ने तवज्जो दिया है। लगा रहे अपने गुरु का नाम लेके कान को हाथ लगाते, क्योंकि वो गुरु शब्द उनके कान में यहीं से आया रहता है। हमारी पूरी ऋषि संस्कृति सोचने के मामले में पश्चिमी पे निर्भर करती है। हम जो
जानवर से इंसान बने में ये नए दो चीजें लेके आ गए, वैखरी और मध्यमा। उसके वजह से ऋषियों ने कहा कि ये अपनी असे नहीं है, लाइबिलिटी है। हम्म, इसलिए आपने देखो कोई भी ऋषि की आश्रम है, ऋषियों का आश्रम का वर्णन देखो कभी भी, एक तो वो जंगल में अधिकतर, और सारे जानवर है वहां पे बराबर, वहां हिरन भी मिलेंगे तुमको, मोर भी मिलेगा, और सब उनसे बराबर ऐसा दिखाते हो कि, और वर्णन भी वैसे ही है। उनको जानवरों से, जंगली जानवरों से समस्या नहीं थी, उन्होंने कभी भी के बारे में कुछ नहीं, उनको समस्या थी राक्षसों से। ऋषियों की समस्या राक्षसों से थी, जंगली जानवरों की नहीं थी, जबकि वो जंगल में रहते थे, क्योंकि वहां पश्चिमी संवाद उनको मालूम है। और ये आप अगर आप देखोगे, ये पश्चिमी का संवाद एक लेवल और आगे चले जाओ, वृक्षों में संवाद हुए तुम पकड़ सकते हो। हमारे आजू बाजू में जो वृक्ष रहते हैं ना, वृक्षों के साथ। वृक्षों के वृक्ष आपस में संवाद कर रहे हैं, अच्छा। उनका संवाद भी पश्चिमी में होगा। और वृक्षों का संवाद की सबसे विशेषता क्या है, अगर एक, यानी उसमें डिस्टेंस डज नॉट मैटर। एक वृक्ष को आप कभी करके देखना है, किसी एक वृक्ष को आप कुछ एक आध डंका वगैरह तोड़ देना उसकी, 6 महीने के अंदर वो जो वृक्ष है उसके साथ जो हुआ है उसका इफेक्ट आपको उस प्रकार के सारे पूरे शहर में नजर आएगा, अगर आप ऑब्जर्वेंट हो तो। अच्छा। कैसे सर? क्या बोले आप? कैसे कैसे नजर आएगा बाकी वृक्षों में? उनका वो, अब देखो यहाँ इंफॉर्मेशन आएगी कि एक डंका तोड़ी गई है, यानी आक्रमण हुआ है। अब वृक्षों को अपनी प्रजाति बचाना है, वो डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ बदल देंगे। वो जिस ढकाल को अब उनको नहीं ऊपर ले जाना है उसको वो ऊपर लेना चालू करेंगे, उसका एंगल वाटरफॉल के हिसाब से कम ज्यादा करना चालू करेंगे, क्योंकि ये वो आक्रमण मेरे पास भी आ सकता है। तो अगर मेरे पास आया तो मैं मेरे डंकाल को कैसे बचाऊंगा? हाउ विल आई सेव माय ब्रांचेस? So I will do something to my branches so that it will not be noticed. उसमें कुछ ना कुछ आपको ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएंगे। उसके लिए आपको सिर्फ ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कहीं पे भी करके देख लेना, कोई भी। और ये अपने जो बच्चों से जो संवाद करते हैं, वृक्ष अपने बच्चों से संवाद करते हैं, वो बहुत प्यारा संवाद रहता, पूरा पश्चिमी में होते रहता। नेचर इज फुल ऑफ पश्चिमी संवाद। आपको सिर्फ ऑब्जर्वेंट रहना चाहिए। आपने अगर देखा होगा कि जंगलों में जब कोई ऐसी बड़ी समस्या आती, कोई एक प्रकार का कीटक आ गया, कुछ एक प्रकार की ऐसी दीमक आ गई जो जंगल को तहस नहस कर सकती, तो जंगल कोऑपरेटिव तरीके से अपने आप को बचा रहा है। जंगल में मतलब सार्वजनिक साई है, वो इंफॉर्मेशन जंगल के ये छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाती है। लेकिन क्योंकि ये छोटे वृक्षों में नहीं डेवलप हुआ रहता, इसलिए जो खेती में जब अटैक होता, खेती के जो छोटे छोटे पौधे रहते वो अपने आप को बचाने के सक्षम नहीं रहते, वहां कोऑपरेटिव कुछ भी नहीं होता। इसलिए रातों रात पूरी तहस नहस हो जाती है अगर दीमक लग गई या कुछ भी और प्रकार के अगर वहां पे वायरसेस आ गए। लेकिन जंगल सालों साल जिंदा रहता।
तो मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा था कि ये जो वृक्षों का संवाद है, जानवरों का संवाद है, ये अपने से ज्यादा प्रबल है। ओके। इसके लिए हमको थोड़ा सा बगैर सोच सिर्फ वैखरी और मध्यमा तक की। तुम्हारे समझ में आया क्या? सर तो इसका मतलब अगर हम लैंग्वेज का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, जो कि वैखरी का नहीं कर रहे हैं या बुद्धि से हम नहीं सोच रहे हैं, तो फिर जो तेरे जनरेशन, को पश्चिमी में बात करना पड़ेगा। तू अभी देख, अभी तू सोचने के लिए सोच रहा है, बुद्धि का वापर कर रहा है, तेरी पश्चिमी निकल ही नहीं सकती। लेकिन सर अभी बेसिकली इमीडिएटली तेरे को सवाल पूछने के लिए सोचना पड़ रहा है, मतलब तू बुद्धि का वापर कर रहा है। जिस दिन नेचुरली बाहर आएगा, लेकिन सर विचार देखो करने के लिए फिर विचारों की विचार उत्पन्न कैसे होंगे, उसमें डेवलप कैसा होगा, वो, आएगा कैसे? इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, विचार विचार उत्पन्न होने पश्चिम में जाना पड़ रहा है। तूने पेट डॉग रहा है क्या कभी घर में? शायद था ना सर 10 साल। हाँ, तो उसने तेरे से कम्युनिकेट किया होगा ना हाँ कभी? तेरे को हाँ। कम्युनिकेट, उसका अधिक कम्युनिकेशन जो उसका रहता है वो बहुत ही रॉ लेवल का वैखरी रहता है उसका। अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालने की कोशिश करता हो, बराबर है। लेकिन वो जो अच्छा मालक रहता वो उसकी पश्चिमी समझता कि वो किस तरफ ज्यादा जा रहा है, वो बोलना क्या चाह रहा है, किसको दिखाने की कोई, उसके भोंकने के तरीके से भी समझते हैं कुछ कुछ मालक तो। हाँ हाँ बराबर है सर, एकदम बराबर है। यानी उसकी जो पश्चिमी है वो मालक, अच्छा वो मालक ही समझ सकता, वो मालक के साथ ही करता हो, हम्म। तीसरे व्यक्ति के साथ भी नहीं करता। बराबर है। अच्छा, घर में अगर 5 लोग है, वो पांचों के साथ नहीं करता, उसमें से एक के साथ ही डेवलप होता हो। हाँ हाँ। तो ये वो पश्चिमी के लिए पार्टनर ढूंढते रहते, और वहां वो हार्ट टू हार्ट, मतलब बिना सोचे समझे, बिना ये, यानी उसको वो भाषा आती कि नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब ह्यूमन बीइंग कैसे करेंगे? ह्यूमन बीइंग में अभी तेरे पास अगर शब्द, तुम्हारे बोलने का मतलब ये है कि अगर इफ यू डू नॉट हैव वर्ड्स, हाउ विल यू देन एक्सप्रेस इट? फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक सर, एक्सप्रेस तो सेकंडरी है, लेकिन यू सोचेंगे, डोंट हैव विचार टू कैसे थिंक। आएंगे, थॉट्स कैसे पश्चिमी आएंगे? में मैं यही बोल रहा हूं, यू डोंट हैव टू थिंक, इट विल बी स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब सर ये बात होगी कि मंदर, तुम कुछ बोलना चाह रहे हो? हमदा, The street smart people are more likely to communicate in Pashtunti. Yes, 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 absolutely, very correct. Even street smart dogs, pets also, वो इनका भी कम्युनिकेशन जो होता है, दे आर मोर गवर्न बाय पश्चिमी। तो सर लेकिन पश्चिम विचार, अगर मेरे को तो अभी तक वही कंसेप्ट नहीं आ रहा है कि विचार का उत्पन्न कैसे होगा उसमें सर, थॉट आएंगे कैसे? इसका मतलब कि आप वो जो एक आजकल जो एक बहुत ज्यादा नया फैड चला है कि क्या बोलते हैं, माइंडफुलनेस का, ये क्या है? कि जब माइंडफुलनेस मतलब आप कोई विचार ही मत लाओ अपने दिमाग में, नहीं बैठे नहीं नहीं रहो। नहीं नहीं, विचार, अरे विचार लाओ कि नहीं लाओ, अगर आप इसके भी बारे में विचार कर रहे हो कि विचार मत लाओ, तो आप विचार कर रहे हो। आपको सोचना ही नहीं है कि मैं विचार कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, आपके समय आ गया। अगर आपको ऐसा कुछ लगा इंस्टेंटली, देखो कई बार क्या होता है कि आपने, यूजुअली यू विल फाइंड इन एक्सट्रीम ग्रीफ सिचुएशन, मतलब बहुत दुख हुआ आपको या बहुत आनंद की अनुभूति हुई, मान लो आपको बहुत ही आनंद हो गया है, जबरदस्त आनंद की अनुभूति हो रही, उस वक्त आप जिस व्यक्ति के से संपर्क करना की सोचोगे, दैट विल कम टू योर माइंड ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियसली, एंड दैट विल बी ए पश्चिमी संवाद। पहला व्यक्ति, अब ये मैं मेरे साथ बहुत अच्छी घटना घटी है, बहुत ही आनंद, यानी मेरे को अभी मैं यानी क्या बताऊं आपको, ऐसे वाली आनंद की सिचुएशन खड़ी हुई है, अब आप इसको रिवील करना है स्पॉन्टेनियसली, एक किसी व्यक्ति के तरफ आप चले जाओगे, हो सकता है आपका पार्टनर
हो सकता है आपकी अम्मा हो सकता है आपका भाई हो सकता है कोई भी हो, और उससे आप सिर्फ फोन करोगे, उस वक्त अगर आप पश्चिमी में संवाद कर रहे हो, वो सामने वाला पक्का समझ जाएगा कि बोलना क्या चाह रहा है। तो पश्चंती का सर ओवर अंडरलाइन तो जो एक है, फिर वो भावना या फीलिंग ही आ गया ना, एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन तो। नहीं, भावना, देखो भावना तो आपके दोनों में है, परा मतलब आप वैखरी में भी है और मध्यमा भी है, भावना हर जगह है, लेकिन वो स्पॉन्टिनिटी जो है, स्पॉन्टिनिटी ऑफ इमोशंस गेटिंग एक्सप्रेस्ड इज व्हाट इज पश्चिमी कम्युनिकेशन। लेकिन आपने हर बार हर जगह पे पश्चंती से कम्युनिकेट करना चाहिए। आज के जमाने में बहुत डिफिकल्ट है ना, क्योंकि हमको हमको अभी ये बताया गया है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, हम तो अब बंद गए ना। तो सर क्रिएटिव जब थिंकिंग करना होगा या क्रिएटिव सोचना होगा तब पश्चंती से कर सकते हैं, या तो हमको नहीं, फिर नहीं। पश्चिमी के सोचने के लिए हमको भाषा छोड़नी पड़ेगी, हमको जो हमने पढ़ा है उसको भुलाना पड़ेगा। जब इसलिए मैं बारंबार बोलता हूँ, जो मेरे पास आते हैं, अब इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ, 25 साल हो गए, हर प्रकार की समस्या लेके लोग मेरे तक पहुंचते, उसमें से गिने चुने लोग पश्चिमी में संवाद करने का कोशिश करते, यानी मेरे से नहीं, किसी जीवन में उनके किसी अन्य से भी, उनको ये मालूम ही नहीं रहता। सारी समस्या एजुकेटेड होने से है। जितना कम आप पढ़े लिखे रहोगे, उतना ज्यादा आप एट ईज रहोगे, उतना ज्यादा आप, एजुकेटेड का मतलब है 200 साल पुरानी एजुकेशन की बात कर रहा हूं, अच्छा। पहले वाली नहीं। आप कहीं पे भी देख सकते हो, छोटे से छोटी चीज से लेके बड़े के बड़े चीजों में आप देखोगे कि सारी समस्या ये वैखरी और मध्यमा की, या तो आप बगैर बुद्धि के इस्तेमाल के वैखरी कर रहे हो या बुद्धि के कर रहे हो, बस उसी में अटके पड़े। एंड और वाला केस है, एंड और, या तो दोनों दोनों है उसमें, दोनों और से। जो जिसके कान बंद रहते वो सिर्फ वैखरी में बात करता। मैंने कई लोगों को, मैंने कई बार बोलता हूं कि ये आपके कान बंद है, कान खोलो। कान बंद होना इज अ डेफिनेट साइन कि आप सिर्फ वैखरी में बात करते हो, कभी कभार एक आध बार आप मध्यमा का इस्तेमाल करते हो। और जब से ये गूगलानंद आ गए, इनके वजह से सभी विद्वान होंगे ना। सर अभी तो चैट जीपीटी आने वाला है, हम वो टॉपिक, वो मैं तो उस पर जा ही नहीं रहा हूं, उस पे हम नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं, चैट जीपीटी पे हम उसके पर तरफ जब जाएंगे से धीरे ये जो धीरे। आया है, यानी पिछले 20 साल से तो ये धूम कर रहा है, तो हर कोई विद्वान हो गया है। हाँ, विद्वान हो गया है। सर आखिरी क्वेश्चन, ये टॉपिक को मैं पकड़ के रखता हूँ अगले टाइम के लिए, सोशल मीडिया का और चैट जीपीटी का इम्पैक्ट हमारे सोचने को लेके। लेकिन सर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर हम पिछले 1 घंटे का डिस्कशन देखें तो हमने 1 घंटे के डिस्कशन में स्टार्ट किया सोचने पे, सोचने से भाषा का कनेक्शन, भाषा से हम कितने टाइप के मैं अभी हमारे। तक कंप्यूटेशन पे गया नहीं हूँ, मैथमेटिक्स में घुसा नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ। पूरा के पूरा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एक सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर साइंस वाले पढ़, टीओसी बोला जाता है, मैंने पढ़ा है जिसके ना सर। सर पर को नहीं समझता। मैं बता रहा हूँ, ये पूरी थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन यानी कंप्यूटेशन जो है, इट इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। एनपी हार्ट, ये प्रॉब्लम पूरे कंप्यूटेशन के है। सारी दुनिया सिर्फ लैंग्वेज एंड कंप्यूटेशन पे टिकी हुई, पर उसके ऊपर जब तक आप नहीं जाओगे, ऋषि संस्कृति में आ नहीं पाओगे। सर तो हमने जैसे अभी सोचने का स्टार्ट किया कि हम सोचते कैसे हैं, सोचना किसको बोलेंगे, भाषा का प्रयोग कैसा है, और उसमें कितने टाइप के हम भाषा यूज करते हैं, जो मॉडर्न के तरीके है बोलना,
या वैखरी हो गई, या तो बुद्धि से सोचना, या तो परा से, या तो अपना पश्चिमी परा से, नहीं, इसके बारे में मत या परा पे गया ही नहीं मैं अभी तक। सिर्फ हाँ पर मैं आज सिर्फ 3 पे बात किया हूँ। हाँ, परा पे बात ही मत करो। तो ये 3 पे हमने अभी जैसे बात की है, तो खाली हाँ, एक क्वेश्चन मेरा जो आता है ये पूरे टॉपिक में आज के, कि अगर आज के डेट से हमें पश्चिमी में सोचना है तो हम कैसा स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें? अब देखो ये सवाल ही फिर से तुमने वैखरी और मध्यमा में ला लिया। अगर तुमने ये शब्द प्रयोग किया कि मेरे को पश्चिमी में सोचना है, तो आप चले गए पश्चिमी से ऊपर मध्यमा और वैखरी में। आपको ये बोलना चाहिए कि मैं कैसे पश्चिमी में रह सकता हूं। बराबर। मेरे को पश्चिमी में रहना है, मेरे को पश्चिमी में रहना है, ये है वो सूत्र। मैंने पश्चिमी में सोचना है, जहां आपने बोल दिया खत्म हो गया, वहां पे बुद्धि का प्रयोग हो गया, मुझे पश्चिमी में वह रहना खत्म हो है। गया। फिर आप चले गए उधर। आपको पश्चिमी में रहना है। देखो बहुत अंतर है। जैसा मैं बोला ना, वहां फेथ का शब्दों का इस्तेमाल किया था। किस प्रकार से कर रहे हो? जैसे आपने यहाँ बोला मेरे को पश्चिमी में सोचना है, उसको बोलो ओके टाटा बाय, मिलेंगे बाद में, ओके बड़ा अच्छा लगा, बेस्ट ऑफ लक्स, हो जाएगा कुछ दिनों में, दे दो उसको टर्कामाइसिन निकाल दो। लेकिन जो ये बोलेगा कि मेरे को पश्चिमी में रहना है, उसको समझा है कम्युनिकेशन कंप्यूटेशन ये क्या चीज है। बरोबर है सर, मुझे तो पश्चिमी। आपको आपको रियाज करना है पश्चिमी में रहने का। हम्म। और उसके लिए मैं अभी अंत में से एक सिंपल उपाय बता देता हूं। पश्चिमी में रहने के लिए आपको कुछ भी करने की, मैंने अभी आप क्योंकि इतना सारा नॉलेज भुला नहीं सकते, गूगल से दूर जा नहीं सकते, बगैर मोबाइल के जिंदा रह नहीं सकते, लेकिन आप ये आदत डेवलप कर सकते हो कि आप इंडियन क्लासिक म्यूजिक सीखना चालू करो। मतलब सुनना चालू करो। सॉरी, मतलब सीखो मत, क्योंकि सीखना बहुत मुश्किल है अभी इस उम्र में आपको शायद, लेकिन आप सुनना चालू करो। जिस दिन आप क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, आप वहां पे पश्चिमी में रहने की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि वो रैम्पटली अवेलेबल है। ड्राइंग वाइंग सीखना पड़ता है, जैसे पीछे में आपने देखा वो पश्चिमी संवाद है। वो जो ड्राइंग बनाई है ना उसने, हम्म। वो सब जो किया है, वो अगर सही मायने में उनको समझ में आया है कि व्हाट इज आर्किटेक्चर और किस प्रकार से देखना है उसको, तो शी कैन गेट इनटू पश्चिमी more easily. But people like us who are not into that already, we need to develop the taste towards Indian classical music. I am telling you very clearly, I am not using a word any music. I am suggesting Indian classical music. ओके सर। और सर इसलिए एनी क्या बोले? जी सर, सर मैं पूछ रहा था कि एनी क्लासिकल म्यूजिक, एनी राग, ये नहीं, आप पहले टेस्ट डेवलप करो ना। आप पहले वो खाना खाना चालू करो। चावल है, फिर वो बासमती है कि और दूसरे प्रकार के, वो बाद में सोचो। आपने वो थाली में क्या मिल रहा है, आज चावल मिल रहा है चावल खा लो, कल क्या मिला रोटी मिली रोटी खा लो, आज क्या मिला सिर्फ सब्जी मिली वो खा लो। टेस्ट डेवलप करो, कान डेवलप करो। कान शब्दों का इंपॉर्टेंट है ना। पहले के जमाने में म्यूजिक टीचर 2-2, 3-3 साल सिर्फ शिष्य के कान डेवलप करते थे, गाने नहीं गाने लगाते थे उसको। गाना गाना ही नहीं है तूने, सिर्फ कान डेवलप करने। तब पश्चिमी में जाता था वो कान डेवलप होने से। पश्चिमी में जब आ गया तो वैखरी, तो फिर तो वही निकलेगी ना जो पश्चिमी बताएगी। बराबर है सर। तो सर अगले हफ्ते हम फिर से कंटिन्यू करते हैं, मैं यही वाले एक टॉपिक को आगे लेते हुए।